फैसला तो जब होता अगर उन सब को जो अफसरान इसमें गुज़श्ता 2-2.5 सालों में बहुत कुछ कर रहे हैं, 4-4, 5-5, 10-10 मरतबा गिरफ्तार कर रहे हैं एक ही खातून को और जेल में डाल रहे हैं, जो किसी को लेने जाते हैं, पकड़ने जाते हैं तो उसके घर में तोड़ फोड़ करते हैं। यहाँ तो इतने खिलाफ वर्जियां कानून की हो चुकी हैं और अस्करी इदारों की जानिब से कि अब ये तो कोई इतना लगता है को अशकशोई कर रहे हैं लोगों की। और वो भी कहेगा फैज़ हमीद भी कि मुझे स्केपगोट बना रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं गुज़श्ता 1.5 साल में, 2 साल में, उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो ये उसका एक डिफेंस अच्छा बन जाएगा, उसको मिलेगा और लोग इस पे कोई ज्यादा मुतमईन नहीं होंगे कि फौज ने अपना एहतसाब शुरू कर दिया। एहतसाब तो बहुत सारों का होने वाला है, फिर कोई कहा जाए कि क्या एहतसाब किया है। ये फौजी अपने आप को ही कन्विंस करते रहेंगे कि जी हमने एहतसाब कर लिया है, हमने अपने बंदे को नहीं छोड़ा। अपने बंदों को ना छोड़े तब तो बात है। सही। एहतजाज जैसे साहब फरमाइएगा कि फैज़ हमीद की अगर हम बात करें, चूंकि इनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ा जाता रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो कार्रवाई अमल में लाई गई है हुकूमत की जानिब से, क्या ये कोई इंतकामी कार्रवाई का नतीजा तो नहीं हो सकता? हो सकता है। आखिरकार इन्होंने कोशिश की है मलिक रियाज को सुल्तानी गवाह बनाने की। वो अपनी जगह डटा रहा है, उसने नहीं मानी बात। तो हो सकता है कि इनको कुछ इस तरह की रियायत दे ताकि ये किसी जमात को जिसकी रजीम इस वक्त खिलाफ है उसके खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जाए। ये नामुमकिनात में नहीं है, ये ऐन मुमकिन है और ये वक्त बताएगा कि किस कदर ये बात दुरुस्त है, ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। क्योंकि ये इन हाउस अदालत है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और ये फौज की अदालत फौज में ही से और फौज के अंदर ही अदालत है और ये करेंगे भी, उसमें प्रेस की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो इस सूरत में ये दबाव में मुल्ज़म ज़्यादा आ जाता है और दबाव में लाना शायद मकसूद हो। ये आपने जिस तरह बात की है बिल्कुल मुमकिन है, मैं इसको खारिज इम्कान नहीं कहता। सही सही। अच्छा एहतजाज एहसन साहब, 2018 में दरख्वास्त दायर की गई थी, अगर हम बात करें इस तमाम केस के हवाले से टॉप सिटी के लिए, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बड़ा अहम फैसला लिया था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तमाम तर मामले में समाअत भी हुई और फिर चीफ जस्टिस ने क्लियर भी किया था इन्हें। लेकिन अब फ़ाइज़ ईसा की जानिब से तमाम तर मामले को दोबारा उठाया जाना, बेंच बनाया जाना जिसमें अतर बिन अमीनुद्दीन भी शामिल रहे, इस तमाम तर चीज़ को सामने लेकर आना, ये किस चीज़ को जाहिर करता है कि एक मामला जबकि उसे क्लियर करा दिया गया एक बार फिर सामने लेकर आना किस चीज़ को जाहिर करता है, क्या कहिएगा? नहीं, फिर वही बात है ना, ये अगर इसको 2018 में जनरल को क्लियर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप कह रहे हैं क्लियर कर दिया था, मुझे इसका याददाश्त नहीं है, और अगर आप कह रहे हैं तो होगा, यही होगा। तो अगर ये है तो फिर तो जाहिर है कि किसी और मकसद के लिए जनरल फैज को तहवील में लिया गया है और उस पर दबाव डाला जाएगा। और वो मकसद इस वक्त तो इनका एक ही मकसद है कि नून लीग की गवर्नमेंट को बचाने का और नून के से हर एक चीज करवा लेने की, आइन की तरमीम भी करवा लेने की जो सूट करती हो मुक्तदरा को, वैसी तरमीम करा लेने की। और शहबाज शरीफ साहब साथ हम कदम कदम से मिला के कदम चलते रहेंगे इनके। सही। अच्छा सर फरमाइएगा, इस अमल की अगर हम बात करें, जब फौज में इस तरह का अमल हो सकता है तो फिर बाकी इदारे इस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? बाकी इदारों को भी इस तरह की प्रेसिडेंट इस तरह की मिसाल कायम करनी चाहिए, इस पर क्या कहिएगा? बाकी इदारों को क्या करना चाहिए जिस तरह से फौज में भी ये तमाम मामला जो है वो हलता रहा? ये तो मैं कोई मिसाल नहीं कायम की, ये तो अभी बस नुमाइश है, नुमाइशी है। पकड़े तो अगर
वो अफसरान जो तशद्दुद करते रहे हैं सिविलियन कैदियों पे, जबकि उनके वो मिलिट्री कोर्ट्स भी नहीं लगा सकते सिविलियंस पे। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है, कानून ये है कि फौजी अदालतें आप नहीं लगा सकते। और जितनी यहाँ आप चल रहे हैं, जिस जगह जिस फौजी अदालतों में जो कार्रवाई हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट की रजा से हो रही है, वो इनकी रजा से नहीं हो रही। इनको रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कल अदम करार दे दिया था। फिर लार्जर बेंच में गवर्नमेंट और फौज ने अपील की, तो लार्जर बेंच ने इजाजत दी दी है कि आप कार्रवाई करें पर आप फैसला नहीं दे सकते, और फौज फैसला नहीं दे सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत न दे। अब सुप्रीम कोर्ट में अदालतों से उठा के ले जाते रहे हैं लोगों को, आरओ के दफ्तरों से उठा के ले जाते रहे हैं। ये जो जो जजेस हैं उनको थ्रेट करते रहे। आजकल जजेस ने क्या हुआ है, वो जो 6 जजेस ने खत लिखा था चीफ जस्टिस को, वो क्या था, और उस पर अभी कार्रवाई होनी है। उसके अलावा बहुत सारे 100% जजों ने 100% जजों ने मातहत अदलिया भी और हाई कोर्ट की अदलिया भी ने कहा कि इनके अफसर आके हम पे धमकियां देते हैं, हमें डराते हैं, खौफजदा करते हैं और हमें हमारे से फैसले लेते हैं। तो उनका भी कुछ करें तो फिर बात बनेगी। फिर हम कहेंगे कि फौज ने इंसाफ किया है, फौजी इंसाफ होता है। इस तरह नहीं मानते लोग, हम मानते हैं। सही। हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून जनाब